पीछे। और हमजा और हुनैन आप दोनों बाहर बैठो। वेल हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें एक और दो चीजों को पढ़ना होगा। हमने ये बात तो कर ली थी डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म की, एक लाइन भी आ गई हमारे पास, और डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म भी हमें, ओह सॉरी, ज़िगज़ैग हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, जितना भी चाहिए। अब इसी लाइन की स्ट्रोक बढ़ाओगे तो वो थिक होना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम 100 तक कर दिया तभी उतना मोटा नहीं होगा। ऐसे ये कैसा वो 100 आगे के ऑप्शन से जाएंगे। इस वक्त हम 152 पे हैं। अब वो 100 आगे नहीं जाएगा। तो अगर मैं कॉलम ड्रॉप डाउन हो रहा था ना, ये ऐसे, हाँ यहाँ तो आता है, लेकिन आप ऐसे वैल्यूज इनपुट दो या फिर स्क्रॉल ऊपर करो, ये जाएगा, लेकिन ऐसे हो जाएगा होपफुली। अच्छा, आज दो अहम बातें हैं जो आपकी हर चीज में काम आएंगी। नंबर 1 अलाइनमेंट, नंबर 2 कटिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंट्रोल वाई प्रेस करें तो हमें ये पता ही इफेक्ट है। अगर हम इनको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर रहे हैं तो देखो अब वो स्ट्रोक बन गई है, लेकिन स्टिल स्ट्रोक नहीं है हमारे पास। इफेक्ट से तो बाहर आ गया, लेकिन इस पे स्ट्रोक भी एक इफेक्ट ही है। अगर वो भी कॉल करना है एज एन शेप, आई मीन अगर एक बॉक्स रेक्टेंगल लेते हैं और इनके ये एज को पकड़ के यूं कर लेते हैं जैसे एक्चुअल बना हुआ है, अगर इस वक्त कंट्रोल वाई करके देखें तो देखो इनकी ज्योमेट्री अलग है क्योंकि ये फिल शेप है और ये एक लाइन है जिसपे स्ट्रोक अप्लाइड है। ऐसा ही यही देखते हुए एक कॉपी निकाल लेते हैं, अलग रखते हैं बैकअप। ठीक है, इनको वायर फ्रेम में देखते हुए अगर हम ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करें तो अब ये जो स्ट्रोक है शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपसे पूछ रहे एक्सपेंड फिल भी करें स्ट्रोक भी, हमने कहा ओके। कैन यू सी, अगर कंट्रोल वाई करके देखें तो ये बैकअप है जो कि स्ट्रोक है, लेकिन अब ये शेप बन गया। आप कोई सी भी लाइन लो, इट डजंट मैटर कि ये सिंगल लाइन हो या इस पे यही इंपैक्ट हो। लेट्स ट्राई एन आर्क। अगर कंट्रोल वाई करके देखो तो ये और उस पे स्ट्रोक है, लेकिन अगर इनको ही लो और एक्सपेंड कर दो तो ये शेप बन जाएगा। मेक सेंस? अच्छा ठीक है, ये बात तो सही हो गई। ये दोनों भी रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। अभी बात करनी है यहां पे। इनसे पहले एक बात कर लेते छोटी सी। आपके पास शेप्स है और हमारे पास इस वक्त एक स्क्वायर है और एक सर्कल है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। Then let's change their color. Melon red, nice. और थोड़ा सा फ्लोरेसेंट, और ऐसे रख लेते हैं अपने लिए। थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं, इनके सेंटर तक यही है, और इनकी कुछ कॉपीज निकाल लेते हैं। और एक कॉपी निकालिए। अभी इलस्ट्रेटर को क्या पता है कि मैंने इतने डिस्टेंस के साथ इनकी एक कॉपी निकाली है। अगर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो लास्ट हिस्ट्री को यूज करेंगे। ऑब्वियस है ये बात। कंट्रोल डी इनको भी लेते हैं और एक और निकाल लेते हैं। वैसे इतनी खास जरूरत नहीं है, लेकिन चल समझना बातों को। देखो आपके
घर में बहुत सारी चीजें हैं, वो जो बहुत सारी चीजें हैं क्या वो हर वक्त यूज होती हैं? कुछ ऐसी चीजें जो रेयर कभी यूज होती हैं, और कुछ ऐसी जो पड़ी हुई है सदियों से, और वो पड़ी हुई है। मतलब मेरा ये है कहने का कि इस सॉफ्टवेयर में हर टूल आपके काम का नहीं है। कुछ टूल आपके लिए, कुछ कुछ और लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए ये सॉफ्टवेयर क्राफ्ट किया गया। अगर हम ये समझ रहे हैं कि यार हर टूल हमारे लिए है, तो ये बेवकूफ। ऐसे ही चलते जरा विंडो में, और आपके पास एक ऑप्शन है पाथ फाइंडर के नाम से। ये पाथ फाइंडर यहाँ रख लेते हैं और 2 मिनट के लिए स्नैपिंग ऑन करते हैं और इनको स्नैप कर लेते हैं और देख लेते हैं जरा करीब लाके। कॉपी MS पेंट और ऐसे देख लेते हैं। देखो आइकन्स बनाए यूं जाते हैं कि समझ में आएगा। ये जो ब्लैक एरो है ये फिल्ड है, मींस ये ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। ये वाइट एरो है मींस हॉलो है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करता है। ऐसे ही ये जो एक शेप दिख रहा है आपको इस वक्त, ये हमें ये बता रहा है कि ये देख रहे हो एक हुआ हुआ है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ओवरलैप होगा वो इम्पैक्ट इंपोज करेगा। ये दो ऑब्जेक्ट हॉलो है, मींस ये जो भी हॉलो स्टफ है ना यहाँ पे वो ऑब्सलीट होगा, वो इफेक्ट इंपोज करेगा और ऑब्सलीट हो जाएगा। मींस ये भी ऑब्सलीट हो जाएंगे, ये भी ऑब्सलीट हो जाएंगे, और जो ज्योमेट्री आपके इंटरसेक्ट हो रही होगी सिर्फ वही आएगी। और लास्टली ये इसका ऑपोजिट है, इंटरसेक्शन नहीं होगा, बाकी ज्योमेट्री मिलेगी। लेट्स ट्राई दिस। अब देखो कंट्रोल वाई, सबने ये देख लिया ना फिल हुआ हुआ, ये नजरों में रहेगा। एक आर्टिस्ट के लिए फिल होना लाजिम नहीं है, उसके विजुअल्स में फिल है, आपके विजुअल्स में ये फिल हो चुका। कंट्रोल वाई ऐसे ही। अब इनको लेते हैं और पाथ फाइंडर में नंबर फर्स्ट ऑप्शन को ट्राई करते हैं जिनका नाम है यूनाइट। इन पे क्लिक करेंगे, देख रहे हो इन्होंने यूनाइट कर दिया है, वही आइकन वाली बात हो रही है, बीच में से ज्योमेट्री जा चुकी है। क्या हम कंट्रोल वाई करके देखें तो एक कलर हो गया, बात वही आ गई। हाँ हाँ क्या दो लाइन को जैसे प्रोटेक्ट पे ही है, एक ग्रीन कलर की कोई लाइन है और नीचे ब्लैक। अब वो कलर डिफरेंट तो है, अब मैं जैसे वो लाइन को ज्वाइन करता हूँ वो पूरा ब्लैक ही कर देता है। क्योंकि वो एक इफेक्ट इंपोज कर रहा है कलर का, जो ओवरलैप हो रही है, अलग अलग नहीं रहेगा अगर ज्वाइन करते। एग्जैक्टली हाँ जी। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, जो ओवरलैप होगा वो अपना इफेक्ट इंपोज करेगा, वो उसमें यूनाइट तो हो गया, उसने अपना इफेक्ट इंपोज किया, लेकिन वो कलर भी लेके आया। वो तो ठीक है सर, पर अब हमें तो मर्ज करना है ना बी को ऊपर नीचे। हाँ ऐसा प्रोजेक्ट, तो अगर हम ज्वाइन नहीं करेंगे तो कलर दो डिफरेंट है, ज्वाइन कर रहा हूं तो एक कलर आ रहा है। कौन सा वाला है शेप, कौन सा ये? नहीं सॉरी यही था, वो ए वाला है, ऐसे ही है। नो प्रॉब्लम। ए आई सेकंड ये अब इसमें देखो और समझ लेते हैं कुछ बात को, पेंट नहीं चलता। अब आप ये देखो, एक तो नंबर 1 डायमंड शेप है, ठीक है। नंबर 2 ये ब्लैक अलग है क्योंकि ये ब्लैक बॉडी है और ये पूरी ऐसे है, और ये
एक्वा डिम टोन एक अलग बॉडी है। तो ये दोनों अलग अलग ज्योमेट्रीज है। मिले हुए का मतलब ये नहीं है कि वो एक बॉडी है, वो बिल्कुल करीब करीब रखे गए तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे, फॉर एग्जाम्पल यही ले लेते हैं और यही करीब रख लेते हैं और इनका कलर चेंज कर लेते हैं, क्या ये एक बॉडी है? सिमिलर अलाइनमेंट की वजह से एग्जैक्टली, वो परफेक्टली बैलेंस चिपकाया हुआ है। एग्जैक्टली, विल डू। हाँ, ओके, देखो वो जो छोटा करने की बात है, सबसे पहली बात डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म वो करेगा, या फिर अगर आपने एक पॉलीगॉन में कोई भी डिजाइन ड्रॉ किया हुआ है, कोई भी डिजाइन, लेट्स हैव हिम विद दिस कलर, ठीक है, अब ये ऐसे इनके बीच में रखा हुआ है और ये अरेंज होके ब्रिंग टू फ्रंट है। अब इनको आउटलाइन कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे, और अब कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, पेस्ट इन फ्रंट आपने छोटा कर लिया। अब कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, पेस्ट इन फ्रंट और कंट्रोल डी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, पेस्ट इन फ्रंट। आपकी लास्ट हिस्ट्री क्या थी? आपने स्केल डाउन किया था, कंट्रोल डी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ एंड कंट्रोल डी। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ जैसे अभी एक गैप हुआ है, मैं इसी तरह चाह रहा हूँ कि ऐसे ही छोटा हो जाए और इसके दरम्यान में गैप उतना ही आता है तो शुरू में हमने करा था। उतना ही है, एक्चुअली कम नहीं है, लेकिन क्या कि इसकी स्ट्रोक इतने थिक है कि वो गैप किल हो रहा है। लेट्स सी, ऐसे। तो सर एक और बात पर इसमें भी देखें थोड़ा गैप हो रहा है, क्योंकि आप कंट्रोल वाई करते हैं तो उसमें पता चला वादे वाले हाँ भाई स्टॉप हो रहा है। हाँ, इसमें आउटलाइन देखें, ये गैप की बात कर रहा हूँ। ये इन गैप की बात कर। ओके, अब देखो समझो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। हमने जब इनकी कॉपी ली और स्केल डाउन किया तो ये ऑब्जेक्ट 100% है। हमने उसको मिनिफाई करके सपोज 80% कर दिया, तो अब इसकी जब कॉपी होकर इसको कंट्रोल डी कहा गया तो ये 100% है। अब ये इसका 80 इम्पैक्ट दे रहा है, तो अब ऐसे ये 80%, तो वो जो स्पेस आ रहा है ना, वो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके वो उतना ही 80% पे ड्रॉप कर रहा है। प्रोजेक्ट दिया ना उसके अंदर मैं भी बताना चाह रहा था कि उसमें मैंने ना मैनुअली करा था। मैनुअल करना पड़ सकता है। विच प्रोजेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट? हाँ, दिस वन, सबसे लास्ट में, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, ओके, विच वन? बीच में ये वाला? हाँ, ये मैनुअल करना पड़ेगा। ये मैनुअल करना एग्जैक्टली, क्योंकि देखो 100 का अगर 10% भी छोटा कर रहे हैं 90%, अब वो जब और 90 90 90 होगा तो वो अपने डिस्टेंस के हिसाब से कम होता चला जाएगा, तो वो करीब 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 आना शुरू हो जाएगा। अंदर की तरफ आई, बाहर की तरफ नहीं जा सकता, जा मतलब सकता मैंने है, अगर एक स्क्वायर लिया तो मैं वो करना चाहिए कि नहीं होगा? हो सकता है। वो बड़ा होता रहेगा। हाँ, देखो, लुक, आपने ऐसे स्क्वायर लेके इनको डायमंड किया, अब ये छोटा है, या और छोटा कर लेते हैं, और कर लेते हैं, एज यू वांट। अब कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, पेस्ट इन प्लेस, राइट, बड़ा कर लिया। अब कंट्रोल सी कंट्रोल एफ एंड कंट्रोल डी, तो ये वही करेगा, लेकिन लुक, ये प्रॉब्लम ऑब्वियस। हाँ, फिर मैनुअल कर लो। इसी में हाँ, सिर्फ एक फिगर ले लें। ओके, कोई भी। सो सॉरी, ये लो, ये एक फिगर आ गए। आप सर मुझे इसका जो है ना मुझे इतनी चौड़ी नहीं चाहिए। ओके, अब मैं कम करता हूँ दोनों साइड से, वो शेप से नहीं आ पाता है, या तो दोनों साइड से देखो, ये एक बॉडी है इसमें। अब सिलेक्ट करके अगर स्ट्रोक कम करोगे तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट देगा। इसकी बात नहीं कर, मैं इसको कम करना चाहता हूँ। किसको? पूरे उसको शेप को कंप्रेस करना चाहता हूँ। छोटा? जी, मतलब इसकी चौड़ा हुआ है ना, मैं इसको पतला सा। अच्छा, साइडों से? साइडों से वो टाइप का। ओके,
आप चाह रहे हो यूं हो, ऐसे हो जाए, जी, मगर वो फिर दोनों साइड से इक्वल नहीं रह पाते। हाँ ऐसा होगा। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इनको लो और मैनुअली शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट एरो से कैलकुलेट करके काम करो। अच्छा, मतलब कितनी दफा आपने किया? एग्जैक्टली शिफ्ट प्रेस थोड़ी सी तो बताइए। देखो, अगर लेफ्ट एरो करोगे तो बिल्कुल स्लो ट्रांसलेट करेगा 1 पिक्सल, लेकिन शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो 10 पिक्सल स्नैप करेगा, 10 पिक्सल। तो शिफ्ट दबा के मैं एरो करूंगा, बट Yes. इससे मैं सिलेक्शन टूल को करके लेकिन सिलेक्शन टूल से एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस एंड को मुझे करना है। एग्जैक्टली और फिर शिफ्ट और फिर एरो। आ रही है समझ? जी, सर जी। फॉर्म में जाके हम स्केल की भी तो कर सकते हैं जो आप बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पॉइंट में हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल हाँ, लेकिन यही सेम इम्पैक्ट आएगा, बड़ा छोटा एक इक्वल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, ये प्रॉब्लम आएगा बस। ट्रांसफॉर्म में जाकर कैसे? देखो, हमने एक शेप ले लिया, इनको ऐसा कर लिया, अब छोटे से बड़ा करो, बड़े से छोटा करो, डजंट मैटर। इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, प्रीव्यू एक्टिवेट करके कुछ कॉपीज दे दो, और यहाँ मूव नहीं करना है, स्केल करना है। 100 की जगह हमने कहा 90 ऐसे हो जाएगा, या 80%। ये सेम डिस्टेंस में ये वही वाली बात है, डिस्टेंस वैसे सेम है लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से सेम है, विजुअली सेम नहीं है। ये 100 का 80 हो गया, फिर 100 का 80 हो गया, लेकिन विजुअली देखने में वो सेम नहीं है, कैलकुलेशन में सेम है। ऐसा ही हो कि ये आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर है, इसलिए अगेन टेस्ट करके देख लेंगे। है एक एक डायमंड आ गया, वो आप हाफ कट कर दें। हाफ कट भी हो गया, ये लीजिए। अब हाफ कट किस तरह सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये एंकर पॉइंट लिया और डिलीट कर दिया, जॉइन कर दें? इन्हें ज्वाइन भी कर दिया। 1 सेकंड बच्चा, इसी का दूसरा साइड दिया हमने। अब ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन इनको अलग कर लेते हैं, एक और कॉपी कर लिया, सेम स्पेस से डिप्लॉय भी कर दिया। अब वो देखें ऊपर और एंड से ये ये वाली बात जी। देखो क्या हो रहा जॉइन करूंगा तो उसके कलर अलग अलग है। नहीं देखो समझो, कंट्रोल वाई करो, ये एग्जैक्ट जगह पर है, लेकिन क्या कि इनकी जो स्ट्रोक है वो कोलैप्स हो रही है, बाहर निकल रही है। तो आपको आओ एक स्ट्रोक पैनल को भी पढ़ लेते हैं। हमने इनको लिया, साइड पे स्ट्रोक्स आ रही हैं, क्लिक करो इस पे, ये देख रहे हो छोटा सा पैनल है, इसको बाहर ले आता है। अब इस पे एरो आ रहा है, ड्रॉप डाउन, क्लिक करो, ये मिनिफाई हो गया, एक और क्लिक करो, ये मैक्सिमाइज हो गया। अब देखो ये एक्चुअल टर्म को समझो, इस शेप की स्ट्रोक है 12 पॉइंट, तो 6 पॉइंट इस तरफ निकली है स्ट्रोक और 6 पॉइंट इस तरफ। आप पूरी की पूरी स्ट्रोक को इनसाइड फिल कर दो, ये रहा अलाइन स्ट्रोक, तो क्या होगा, सिर्फ अंदर की तरफ दिखेगी। एंड डू दिस विद देम, तो वो प्रॉब्लम जो था वो खत्म हो जाएगा। हाँ, थिकनेस उतनी रहेगी, बस ये आधी अंदर आधी बाहर नहीं जाएगी, सारी की सारी अंदर फिल करेगी। हाँ जी, ये वाला ऑप्शन हम रीसेट कर लेते हैं और ऐसा कर लेते हैं। देखो ये स्ट्रोक्स आ रही है, अगर ये ना मिले कल को, या आपने ये निकाल के गलती से ये बंद कर दिया है, कुछ भी ऐसा हो जाए, कभी भी विंडोज में जाओगे, स्ट्रोक पैनल आ गया, और इसके एरो को क्लिक करोगे, मिनिफाई, मैग्नीफाई, एक बार करते जाओ, वो खुद दिखाता जाएगा। और फिर आप जिनको भी लो, अब आप बाहर स्ट्रोक दोगे, ये तो सारी बाहर चली गई, आप आधी अंदर आधी बाहर या फुल अंदर, आप जैसे भी रखना चाहते हैं। वो वक्त के साथ बता दूं तो बेहतर नहीं रहेगा, है ना? एक दिन में पढ़ा दूंगा तो मैं क्या कमाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। हाँ, सर आपने पूरे करूंगा यार। गोल दायरे वाला के एक प्रोजेक्ट आपने दिया था, लेकिन उसके अंदर जो एक गोल दायरे के अंदर एक और शेप बनी हुई है, वो डायमंड शेप भी नहीं है। कौन सी? ये वाली जी सर, पिज्जा, ये जो अंदर जो इसका एक शेप है छोटी वाली, ये वाली
ओके कर लेते हैं, 2 मिनट में कर लेते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? अलाइनमेंट है वो आगे जब आप कर लेंगे। तो मेरे दिमाग चला कि मैंने डायरेक्ट सिंपल ये बनाया बीच में लाइन की डिवाइड तो वो नहीं करना था ना, इतना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, बाद में आके भागोगे गिरोगे, दांत में टूटेंगे। वेल स्ट्रोक की इस वक्त यूं बात नहीं कर रहे क्योंकि इस वक्त इसका वो फील्ड डेवलप नहीं होगा। जब जिसकी नीड पड़ेगी तब वो करेंगे ना, तो हमें याद रहेगा, इसलिए, वरना मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन वो फीस वाली बात बिल्कुल सही है, एक दिन में नहीं। तो अच्छा अच्छा, हाँ नहीं, इतने में फिर बीवी बच्चों का मसला आ जाएगा। आपने जो ऊपर स्ट्रोक सही करा तो वो नीचे वाला भी मतलब अगर ऊपर वाला करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नीचे वाला भी सही हो जाएगा। देखो ऊपर नीचे वाला नहीं, वो जो पूरा शेप होगा, वो जो ऑब्जेक्ट होगा, वो उस पूरे पे इम्प्लाई होगा। मुझे एक में करना है, एक में आप एक को सिलेक्ट कर लो, एक को आपने आधा आधा कर दिया ऐसे, और एक पे आपने ऐसे अप्लाई कर लिया। ये तो आपकी मर्जी ना, मतलब कर ऑप्शन है सकते हमारे हैं। पास। बिल्कुल, ये बाउंडलेस है, आप जो करना चाहो, जैसा करना चाहो करो। तो चले आगे। सो क्वेरीज क्लियर है हमारी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? ओके, मूविंग, इनको रखते हैं, वी डोंट नीड आर स्ट्रोक पैनल, और हम पाथ फाइंडर लेके आते हैं। अच्छा, अब कंट्रोल वाई वापस वायर फ्रेम में ही है क्योंकि विजुअल हमारा डेवलप्ड है। अब इनको अगर लेते हैं तो देखो ये है सबट्रैक्ट, जो ओवरलैप हो रहा होगा वो सबट्रैक्ट करेगा अंडरलैप को, लाइक दिस वे। अब अगर इसको देखना है, कंट्रोल वाई करके देख सकते हो, कल को कोई भी कटिंग करनी हो आप ऐसा कर सकते हो, कंट्रोल वाई। ऐसे ही ये जो दो हैं इनको आप खुद एक्सप्लोर करोगे, ऐसे नीचे बहुत सारे, इनको भी आप एक्सप्लोर करोगे। लास्टली, क्योंकि इतना सारा इनमें कुछ भी नहीं, ये चारों और ये बाकी 5 मैंने आज तक कभी यूज नहीं किए क्योंकि इनका एक मास्टर रखा हुआ है। अब देखो यहां पे मैंने ये किया है पाथ फाइंडर्स में जाके डिवाइड, सिंपल क्लिक, जबकि कोई इंपैक्ट नहीं आया, और अगर कंट्रोल वाई करें तो भी कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन एक इंपैक्ट आया है कि अगर एक क्लिक करें तो ये ग्रुप हो गया, वैसे ग्रुप करने का ऑप्शन नहीं है। अब इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करो और इसके इंपैक्ट चेक कर लो, ये अलग कट गया, ये अलग कट गया, ये अलग हो गया। तो अगर अल्टीमेट में ऐसी बात करूं तो कोई गलत नहीं होगी कि ये वाला ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो भी आपको मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन जिसमें इंटरसेक्शन नहीं हो वो भी आपको मिल रहा है। लाइक अगर इसको यहीं रहने दें इसकी जगह पे, अगर आप चाह रहे हो माइनस करने का तो ये भी ऑप्शन मिल रहा है, द फर्स्ट वन। यूनाइट करने का तो ये भी आपको मिल ही रहा है, एक कलर कर लो जस्ट, मेक सेंस। अब थोड़ा सा और एंजॉय करते हैं इस बात को, इन सबको डिलीट करते हैं। अब हमने क्या किया, लाइन टूल ली, लाइन ले ली, ऐसे देखते हुए यहां से एक लाइन ड्रॉ की, मेक श्योर क्रॉस करनी चाहिए, और लाइन को कर लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रोक ऐसे, और ऑल्ट प्रेस करके मैंने यहां रखी, परफेक्ट। वैसे ये स्नैप नहीं कर रहा तो मैं नहीं रखूंगा ऐसे, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को क्योंकि वो स्नैप करेगी ताकि एक परफेक्ट ड्रॉ हो सके। मैं खुद ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, क्यों किया ऐसा, इन सबको लेके बड़ा कर लिया, क्रॉस कर दिया, सब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, सबको लिया और डिवाइड कर दिया, और राइट क्लिक किया अनग्रुप। अब देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग है। वेरी सॉरी, यहां पर हर शेप ही अलग है, ऐसे मैं बीच वाला भूल गया था, तो कंट्रोल जी करते हैं और फिर से कुछ ड्रॉ कर लेते हैं लाइन से, ये वाला भी, ये भी, ये भी, और इन्हें भी, और इन्हें भी, एज पर डिस्कशन
सबको सिलेक्ट किया एंड जस्ट डिवाइड है, राइट क्लिक, अनग्रुप देम, कलर लेते हैं इनमें ऐसे और ऐसा कर लेते हैं, इनमें सेम कलर ले रहा हूं आई ड्रॉपर से, लेकिन डबल टैप करके समझना कलर के शेड्स कैसे डेवलप कर सकते हैं आप। सैचुरेशन नहीं, सैचुरेशन बात करेंगे क्या होता है, कर लेते हैं। सैचुरेशन इंटेंसिटी को कहते हैं कि कलर कितना विब्रेंट हो या कितना डेम हो, और नीचे है ब्लैक, कलर में शैडो। अब हमने कहा थोड़ा सा डार्क हो ऐसे, और सिर्फ ये साइड लेते गए, आई ड्रॉपर लिया ऐसा, ये साइड ले ली, आई ड्रॉपर लिया वैसा, क्या वही चीजें बन रही है। अब आप जितना थिक या जितना थिन रखोगे, ये इनको बताओ छत पे स्क्रीन नहीं लगाई है, सामने बेटे, सामने देखो। नहीं नहीं आप नहीं, आप अपना देखो। अब आप इस हिसाब से इनको लो, ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लो, मेक श्योर परफेक्ट कॉपी प्लेस हो लाइक दिस। अब आपको थोड़ा बड़ा करना है, थोड़ा सा खींचना है, ऐसे करोगे तो ज्योमेट्री खराब हो जाएगी, वेरी बैड। डिप्लोमेटिक काम करो। अभी ये सब अलग अलग है, राइट, मैंने कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप कर लिया, देखो एक हो गया, और इन्हीं पे इसी वक्त डबल टैप किया, ये आइसोलेट हो गया। अब क्या होगा इससे, हेल्प क्या है कि ऊपर वाला सिलेक्ट नहीं होगा कुछ भी। अगर बाहर डबल टैप कर दूं तो ऊपर वाला भी सिलेक्ट हो रहा है, नो आई डोंट वांट दैट। तो इनको लिया डबल टैप आइसोलेट। आपके पास एक और टूल है लैसो टूल, जिसकी शॉर्टकट की है क्यू। अब मैंने क्या किया, ड्रामेटिकली सारे नीचे के एंकर पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, ऐसे ड्राइंग कर रहा हूं मैं फ्री स्टाइल। ये एक्चुअली ड्राइंग नहीं हो रही, ये सिलेक्शन बनेगा, ओए दिख नहीं रहा, चलो अंदाजन ले जाते हैं, और ये लाके इनसे कनेक्ट कर दिया। लुक, सारे ब्लू हो गए। और अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो एंड जस्ट ड्रैग दैम, लेकिन देख लो थोड़ा सा प्रॉब्लम, सो लेट्स जस्टिफाई हिम दिस वे एंड लेट्स जस्टिफाई हिम इन दिस वे, ताकि वही फील है। अब आपकी ज्योमेट्री खराब नहीं है। और डबल टैप किया, बाहर आ गए, एक ही जैसा लग रहा है, डेफिनेटली इनको क्रॉस कर लेते हैं ताकि हमें अलग दिखे। ऑल आई मीन टू से दिस, आर वी गेटिंग द राइट कॉन्सेप्ट? कटिंग करना कितना बेनिफिशियल है, क्या हो सकता था, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन से जब सिलेक्शन करते तो देखो यहां से यूं आते, अगर बिल फर्स्ट बाय चांस ये भी हो जाता तो ऊपर वाले भी हो जाते, इसलिए डायरेक्ट सिलेक्शन का रिस्क नहीं लिया। और जो टूल दिया गया है मैंने उसको प्रॉपरली यूज कर दिया। इजी, कोई कंफ्यूजन? एक और लास्ट बात आज की, एक नॉर्मल बॉक्स, राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म में जाओ एंड ट्राई शेयर, प्रीव्यू करो, एंगल, कितना एंगल चाहिए आपको, या वर्टिकल चाहिए, is him making the correct one that we were looking for? Even though if you need an angle, just go with him, ये ऐसे कस्टमाइज करता रहेगा। वैसे this gonna be good for us। कॉपी, और इनको हमने कहाँ रखा, ओह ये तो ऐसे ही है, इनको छोड़ देते हैं। अब इनको लेते हैं, कॉपी, राइट क्लिक एंड जस्ट रिफ्लेक्ट हिम, ओके, और कलर चेंज कर लेते हैं ऐसे, और फिर इनको लो, ऑल्ट प्रेस करके कॉपी, कंट्रोल डी। आसानी तो है, लेकिन ये आपको पता है अब क्यों आसान लग रहा है, क्योंकि आप मैनुअली और सब तरीकों से होके आ चुके हो। अगर शुरू में ये बात कर लेते आपको आसान लगता, लेकिन आपके दिमाग में और बनाने के तरीके क्रिएट नहीं होते, इसलिए आसान को बिल्कुल एंड में देखो,
क्योंकि जब आप टफ को देखोगे आसान ऑलरेडी आसान हो चुका होगा और आप अपने लेवल को ब्रीच कर चुके होगे. सो ऑलवेज ट्राई टू टेक सम हार्ड. ठीक है, करिए सर एक दफा बुलाएं। ये बिल्कुल कर लेते हैं हम, कोई मुश्किल नहीं है. सिर्फ हमने बॉक्स लिया है, राइट क्लिक, मेक श्योर सिलेक्टेड हो, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, शेयर. आपको जैसे करना हो उतनी डिग्री दे दो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जैसे करना हो, और जस्ट कॉपी करना हो ताकि कॉपी निकल आए. अगर उसी शेप पे इंपैक्ट देना है ओके कर दो, ये हो गया. और जस्ट इन्हीं की कॉपी निकाल ली, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट, ओके. और इनको बिल्कुल परफेक्टली स्नैप कर लिया, देख रहे हो स्नैप हो गए. और कलर चेंज कर लो जस्ट, और अब इनको लो, ऑल्ट प्रेस करके जब ड्रैग कर लो तब शिफ्ट दबाओ ताकि ये परफेक्ट सीधा जाए, ऐसे. और फिर कंट्रोल डी. उसके दरमियान जो जगह खाली थी उस पर भी कलर था, कहाँ? जो उस पर आप ये देखिए कि जो वाइट है, हाँ, आर्ट मोड पे यूज कर सकते हैं। ना ना नो नो नीड, कम ऑन. ये जो पतला वाला रखा है, सपोज अगर आप पहले जो लाइन बना रहे थे उसमें उतना देख के सोच समझ के इफेक्ट अप्लाई कर लो. सपोज हम एक कर लेते हैं व्हाइट और कर लेते हैं ऐसे सोचते हुए, इसको इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि एक क्लिप मास्क हुआ हुआ है यानी कि ये रिपीट हुआ हुआ है. मैं व्हाइट से स्टार्ट कर रहा हूँ, व्हाइट, येलो, व्हाइट और ये ब्राउन, क्योंकि इसके बाद यही व्हाइट रिपीट हो रहा है, एक्चुअल ये पैटर्न है. तो व्हाइट, ओके, सबको डिलीट करते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो. एंड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द आर्टबोर्ड. इनको लिया, पहले व्हाइट को फील करते हुए मैंने इतनी थिकनेस ले ली. अभी ये है, स्पेस दिया और उतनी थिकनेस ले ली, लेट सपोज 10 मच. और इसके बाद वापस व्हाइट है, नो प्रॉब्लम, वापस सेम ही हाइट है, नो प्रॉब्लम. और दोनों को लेकर ट्राई कर लेते हैं. इफेक्ट, distort, zigzag, preview, as much you want, as you want. Just press OK. Call their appearance, put them in a shape mode. और अब इन्हें लिया, परफेक्ट रखो, थोड़ा सा स्पेस आ रहा है. ये पहले लाइन थी ना, लाइन को शेप में कन्वर्ट कर दिया. कंट्रोल वाई दबा के देखो तो शेप हो जाएगी. देखो ये लाइन है और इस लाइन पे स्ट्रोक अप्लाई है, राइट. और अगर कंट्रोल वाई करके देखें तो ये लाइन ही है. इस लाइन को अगर ऐसे फॉर्म में लाना है, सॉलिड फॉर्म में लाना है, शेप की फॉर्म में लाना है, तो सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट, एक्सपेंड. और ये पूछा क्या फिल ऐड करूं, इसमें कलर की बात कर रहा है, और स्ट्रोक भी दूं इसमें. मैंने कहा हाँ जो चल रहा है वैसा कर लो, ओके. इसने ये शेप ड्राइव कर, जो कलर रिएक्ट करेंगे वो वहाँ आ जाएगा. एग्जैक्टली. सो व्हाट वी जस्ट डन हियर, कंट्रोल वाई, और देख रहे हो थोड़ा सा ऊपर नीचे, परफेक्ट स्नैप कर लो, एंड वी आर गुड. ऑल वी नीड टू जस्ट चेंज द कलर. ये वाली बात तो आपको समझ में आ चुकी है, राइट. और हमने एक कलर डाल लिया पहले इनिशियली ऐसे, यही व्हाइट और यही इन दोनों को लिया ग्रुप करके, या ऐसे ही ले आओ, ऐसा किया. और इनमें डार्कर टोन है, और राइट, नो प्रॉब्लम, डार्कर टोन ले आए. अभी मैंने अपने लिए लाइंस ड्रॉ कर ली. ये वही वाली लाइंस हैं, कौन सी वाली, जिससे मैं इनको डिवाइड करूंगा. और इनको स्ट्रोक दे दो सो वी कैन सी है. थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. सॉरी, बड़ा करने के चक्कर में ये थोड़ा सा बाहर आ गए, और फिर से बहुत सारी लाइंस लेनी पड़ेंगी. और जस्ट ये भी ले लेते हैं, ये भी, वो भी, यू 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 कर लेते हैं. और मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये जो साइड के अनइवन पार्ट है ना, मैं ये यूज ही नहीं करूंगा. और ये सारी लाइंस लेते हैं, देख रहे हो थोड़ी सी रह गई. लाइन सेलेक्ट कर ली व्हाइट की तरफ, सेकंड वाली ये सिलेक्टेड है बेटा. व्हाइट
हाँ अभी इनको मैं यूं करके बड़ा करूंगा, क्रॉस करूंगा ऑब्वियस। अब फिर इनको लूंगा, डिवाइड किया, ये रहा डिवाइड, डिवाइड, राइट क्लिक अनग्रुप, सबसे पहले तो ये हटा दिया, उसके बाद वो हटा दिया। अब सिर्फ इन दोनों को ले रहा हूं, और देख रहे हो अलग अलग कलर है तो ये दिखा नहीं रहा। पहले ये साइड ले लेते हैं, ये मल्टीपल स्लाइड आप शिफ्ट से कर रहे हैं। या और इनमें डार्कर है इनका ऐसे, और ये वाले ले लिए, इनमें इनका थोड़ा सा डार्कर कर लेते हैं ऐसे। अब सिर्फ इनको लिया, अब आप नीचे की तरफ रिपीट करो, ऊपर की तरफ करो, लेकिन पहले मैं इनको एक ग्रुप करना चाहूंगा। और सॉरी, और जूम किया, ऑल्ट प्रेस करके कॉपी निकाली, और एक मैंने गलत बात ये की, ये बगैर शिफ्ट के लिए आया। अब सही है, एडजस्ट, प्लेस करते जाओ, वही बन रहा है। इनको लिया, या इतना रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो मत लो, कौन कह रहा है, इनको ऊपर रखो, इफेक्ट, डिस्टॉर्ट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। और जब आपको पता है कि मैं ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो दूर जाके क्यों कर रहे हो, आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। आपको पता है आप सिर्फ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूव करने वाले हो, सो जस्ट बी देयर। आपको ये पता होना चाहिए व्हाइट फर्स्ट वाला, ओके। सो व्हाइट में भी कलर चेंज है क्या? हाँ थोड़ा सा चेंज है, ओके। ये व्हाइट भी ले लेते हैं, कौन सी दुख की बात है इसमें। और इस व्हाइट को ऐश या ऑफ कर देंगे, और हल्का सा ऐश कर दिया। अगर नहीं समझ में आ रहा, कंट्रोल जी, थोड़ा सा और कर लेते हैं, ऐसा सही रहेगा। अभी इनको लिया, जूम इन टू हियर, क्योंकि मैं स्नैप यहाँ कराना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ फोकस करूंगा जस्ट, और यहाँ रख लेते हैं इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। ये पैनल आ गए, प्रीव्यू, एक कॉपी, पहले एक निकाला है फिर बाद में और निकाल लेंगे, और जस्ट मूव एम, देख रहे हो, ओह ये तो वहां जा रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, और करते जा रहा हूं मैं, और करते जा रहा हूं। अब देख रहे हो, ओके, थोड़ा सा स्पेस था उसमें। अब ये वाला है, और ये रख, परफेक्ट आ गया 107 mm पे। अब कॉपीज दे दो, 8 कॉपीज लेट्स से, आ गई, ओए बहुत सारी हो गई वैसे। अपीयरेंस में चलते हैं, ट्रांसफॉर्म में चलते हैं, 8 नहीं चाहिए थी भाई, इतनी सही है। तो ये दोबारा हम गए थे ये जहाँ पे आपका ये, हाँ अपीयरेंस, ट्रांसफॉर्म, वो उसी को एडिट करो। एग्जैक्टली जो इफेक्ट अप्लाई, तो वो न्यू वो न्यू अप्लाई, एंड जस्ट प्रेस ओके। और आप चाहो अगर इसमें चेंजेस देखना, इनको चेंज करो, सब चेंज होगा क्योंकि ये इफेक्ट है। एंड वंस यू डन विद दिस, आपका यहाँ ब्राउन से सिलेक्ट हो रहा है, वैसे तो ये लकीर के फकीर वाली बात है लेकिन समझाने के लिए। और कहां तक जा रहा है, येलो तक। सो बॉक्स लिया, ये ब्राउन से स्टार्ट हो रहा है और येलो तक, येलो तक। इनको लिया, राइट क्लिक, ओ ट्राई करते हैं क्लिपिंग मास्क, आ रही है समझ? इजी है ये जॉब, ये जब है जब कॉन्सेप्ट हो। यस, ब्राउन साइड में जूम कर लेते हैं, और है ऑब्जेक्ट फैक्टर है। ये कभी कभी ऐसा लगेगा आपको अपनी स्क्रीन पे भी, लेकिन आपको इसमें ये शक नहीं करना है कि कभी भी नहीं फटेगा, क्योंकि ये पिक्सेल्स है ही नहीं। ये क्यों फील हो रहा होता है, वैसे एलईडी होगी, मेरे पास नहीं है, आपकी वीडियो में भी इवन नहीं होगा, रिकॉर्ड हो रही, हाँ आवाज है, हाँ होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा दिखे ना तो परेशान नहीं होना। कभी कभी आपका कंप्यूटर का ग्राफिक कार्ड स्ट्रेस ले रहा होता है तो वो खुद को स्लीपिंग मोड में लेके जा रहा होता है, पावर सेविंग में, तो कभी कभी सॉफ्टवेयर बग कर जाता है। लेकिन आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि ये डेफिनेटली 100% वेक्टर सॉफ्टवेयर है, ये कभी भी ऐसा नहीं होने देगा until unless आपने खुद रास्टराइज का इफेक्ट अप्लाई ना किया। वो कब कहां आएगा वही बात आ जाती है, एक दिन में तो नहीं होगा ना। बीवी बच्चे, सर वो पिज्जा बनाना नहीं होता। पिज्जा, पिज्जा बहुत सिंपल है, बस घर वाले बनाते नहीं है, आ जाओ हम बना लेते हैं। अल्लाह पूछेगा, सर इसका मैं आप बता रहा था, मैंने जैसा किया था
मैंने वही तो हाफ कट करके एल शेप दी, देन आर्क लेके मैंने उसको एक्सपेंड करके एल शेप। हाँ, नो प्रॉब्लम। और बहुत सिंपली देखो, आपके पास आपका टूल दिया हुआ है, ये रहा आर्क। आप एक आर्क ड्रॉ कर लो और इस आर्क को स्ट्रोक दे दो। ऑब्वियस वी नीड टू चेंज द कलर। ऐसे अभी देखो कलर नहीं आया, नो प्रॉब्लम। यहां से कलर का जो आपका पैलेट होता है उसमें ग्रे स्केल हो गया है, चेंज कर दो आरजीबी पे और थोड़ा सा विब्रेंट कलर। मुझे यूजुअल विब्रेंट टोन्स पसंद है। ऐसे अब देखो, सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इनको लिया, इन्हें लिया, अगर इस वक्त मैं ज्वाइन करता हूं तो ये ऐसे हो जाएंगे, वेरी बैड। आपके पास लाइन टूल है, यहीं से लो, शिफ्ट प्रेस करके सीधा उतना लेके जाओ कि सामने स्नैप हो जाए, ये हो गए। इनको भी लो, स्नैप करो, लेकिन एक बुरी बात ये आ रही है। तो अब इन दोनों को लिया, ज्वाइन, ज्वाइन एंड जस्ट ज्वाइन। अभी इनको लिया, रोटेट टूल, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया, जस्ट रोटेट एम फॉर द नेक्स्ट 90 डिग्री, कॉपी, कंट्रोल डी, ये आपका आउटर शेप बना। इन्हीं को लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ एंड जस्ट स्केल एम डाउन एंड जस्ट ब्रॉट एम राइट हियर। सेंसिबल। वेरी गुड। और इन्हीं को लेके यहीं रख दो, मेक श्योर वही आ रहा है, कॉपी, कंट्रोल डी। ये हमने कैसे किया, इनको लिया, रोटेट टूल लेके इनका शेप का सेंटर पॉइंट ये है, हमने कस्टमाइज कर दिया, यहां पे कर दिया। ऑल्ट प्रेस करके यहां क्लिक किया, इसने मेरे वही 90 डिग्री को समझा जो मैंने लास्टली यूज किया है। ये नहीं समझ रहा कि मैं क्या चाह रहा हूं, इन्हें ये पता है कि मैंने लास्ट जो हिस्ट्री में यूज की वो 90 डिग्री वैल्यू है, वो वही लेके आ रहे हैं। और मैंने खामोशी से कहा ये तो अपने काम की बात है, कॉपी और कंट्रोल डी। सर जस्ट बिकॉज़ ऑफ द सेंटर पॉइंट यहाँ पे अगर वी पे रहता तो नहीं करता ये, नहीं करता, और मिड में डाला। एग्जैक्टली। सर इसी तरह से एक मीनार वाला भी था, याद है? मैंने उन दोनों को इसी को जोड़ा, क्योंकि जोड़ तो फिर उसके जो ऊपर के जो लाइन थी वो पीछे से आ रही थी। अब सोचो, अब ये जो टूल्स की बात की इनको ऐड करके देखो। सर इसी टूल को जोड़कर फिर हम इसी वो मीनार वाला है कौन सा? यहाँ पर हाथ के बराबर ठीक है। कौन सा? सर ये? बस रो पे वर्टिकल पे कट हो। ये वाला? ओके, इसका घर पे आया मगर लोग नहीं बन रहे। ओके, ये कर लेते हैं डिस्कस। और आप कुछ पूछने लगे थे? जो आपने तरीका बताया है ना, मैं तो हैं? मैंने सिंपल सा बनाया है, उसको फिर लाइन ड्रॉ करी, इसको डिवाइड करने के बाद हर बॉक्स को ना छोटा कर देंगे, ऐसे करके मैंने प्लान कर दिया। चलो अब आ गया यहाँ पर। वेल, इसके लिए एक टर्म है, समझ लेते हैं। अब ऐसे टर्म नहीं है, अगर आपने थोड़ा सा अपने सॉफ्टवेयर को डेडिकेटेड हो, लेकिन और 2000% होना पड़ेगा। अगर ऐसा कर लिया था, करा होता, इन दोनों को बुलाया। एंड आई एम जस्ट ब्लेमिंग यू गाइस, आप क्या करते, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते, ऐसे ऐसे सिलेक्ट करते और ये चैम्फर कॉर्नर आ रहा है, ऐसे करते तो ये वैसे ही होता, और फिर थोड़ा सा यूं रोटेट कर लेते तो वैसे ही होता, है ना? नहीं है, कोई मसला नहीं। रोटेट टूल ले लो, डबल टैप किया, रोटेट टूल, और इसको 0 डिग्री कर दो, नीचे की तरफ कर लेते हैं 0 डिग्री। अच्छा 0 पे तो ये था, ऑल राइट। हमें चाहिए 45, ओके। इसलिए कहते हैं सॉफ्टवेयर के साथ डेडिकेशन, ये आपसे बातें करेगा कल को, ये बताएगा आपको कि करना कैसे है, लेकिन ये जब होगा जब दोस्ती वैसी होगी। ये वही चीज है, जिगर बड़ा हो गया है और जिगर पहुंचा भी, ये वो वाला है, वरना ये नहीं बताएगा। अलाइनमेंट का मुझे बता देंगे, एरो सही से बैठते हैं।
कौन से एरोज है ये? सॉरी डायमंड। डायमंड कौन सा डायमंड है ये? कौन सा वाला डायमंड है जो बैठ नहीं रहा ये द लास्ट वन। है? ये वाला? यस ये वाला? जी। ओके, कुछ नहीं करो, आप ये देखो, आपका ये पॉलीगॉन दिख रहा है? आओ इनको जरा MS पेंट में लेके चले, ऐसे जाएगा? यो, और ढूंढते हैं पेंट। ओके, थोड़ा सा खुद को स्ट्रेस दो और फील करो, ये पॉलीगॉन का परफेक्ट 90 डिग्री चल रहा है और ये भी परफेक्ट 90 डिग्री चल रहा है, ऊपर भी चल रहा होगा डेफिनेटली, ऐसा है। और ये जो हमने बचपन में पढ़ा था ना, मैथ्स अलझगड़ा, ये शेप देखो, और उसमें देखो आपके पास ये ऑलमोस्ट 35 डिग्री है। तो आप कुछ नहीं करो, आप सिर्फ इतना सा शेप बनाओ, मैं कहीं और बता रहा हूं ताकि आपको दिखे, इतना सा शेप बनाओ। एग्जैक्टली, और उसका कलर चेंज करो। अगर मेरा सेकंड टाइम में मुझे सर ने बताया था, ठीक है, तो ये कॉपीज निकालते हैं उसमें ये छोटा बड़ा हो जाता है। ऐसा तो नहीं होएगा, दोस्ती अच्छी नहीं की है, यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड। एक काम करते हैं,